जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज फिर आपके बीच में एक कहानी लेके आई हूँ और कहानी है राजा की। एक नगर में राजा रहता था, उनका नाम था इंद्रजीत। और वो बड़े ही घमंडी राजा थे। अपनी झूठी वाह सुनने में खुश होते थे। उनके जो आसपास लगे हुए थे वो उसको झूठी कहानियाँ सुनाते थे और राजा वो झूठी बात सुनकर उन पर बड़ा खुश होता था और बड़ा उसको घमंड होता था। उसको सच्चाई सुनना पसंद नहीं था। उसकी जो बड़ाई करता था उसी की वो बात मानता था। तो वह कहते थे, एक आके कहता था, महाराज आपकी बहुत वाह 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 हो रही है, चौगर्दों आपकी वाह वाह हो रही है। तो वो बड़ा खुश होता था। एक ना आके कहे, महाराज आपसे तो इंद्रलोक भी डरता है। तो उसमें और घमंड आ गया कि हाँ, मेरे से तो देवी देवता भी डरते हैं। तीसरे ना की कहा, महाराज आप जैसा कोई धरती पे है ही नहीं जो आपकी चारों तरफ वाह वाह हो रही है। तो उसके बड़ा कि भाई मेरे जैसा बलवान कोई है ही नहीं, तो मैं किसी से क्यों डरूंगा। तो उसने कहा, आज के बाद कोई भगवान नहीं, कोई भगवान को नहीं पूजेगा, सिर्फ मैं हूँ। उसमें मैं की जो है वो आ गई कि मैं हूँ। तो वो जैसे ही महल में जाता है तो उसकी रानी जो है भगवान की पूजा करती है। तो उसको जैसे धूप की सुगंध आती है तो वो उधर जाता है रानी के महल में। तो देखता है, कहता है, भाई आप किसकी पूजा कर रही हो। वो कहती है, मैं विष्णु भगवान की पूजा कर रही हूँ। कहता है, नहीं, इस घर में, इस नगर में कोई भगवान की पूजा नहीं होगी। भगवान हूँ तो मैं हूँ, भगवान हूँ तो मैं हूँ, कोई भगवान को नहीं पूजेगा। तो उनकी पत्नी कहती है, महाराज आप दिया हुआ वचन याद करें। आपसे शादी होने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं भगवान को मानती हूँ, नास्तिक नहीं हूँ मैं। और मैं भगवान को आपके ब्याही जाऊंगी तो आपके महल में भी मैं भगवान को हमेशा मानूंगी। और हे महाराज आपका दर्जा मेरे लिए अलग है, भगवान का दर्जा मेरे लिए अलग है। तो इसलिए मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगी। आप अपने वचन दिए हुए याद करें। तो महाराज इंद्रजीत जी थोड़े से नरम पड़ जाते हैं। नरम पड़ने के बाद वो कहते हैं, भाई चलो ठीक है, आप हमेशा वही याद दिला देते हो मुझे। तो वो कुछ भी नहीं कहते, चले जाते हैं। पर हमेशा वो शाम की समयदारों में धुत रहते हैं। उनने एक कवि रख रखा था। तो वो कवि जो है सत्य लिखता था। एक उनका किताब होती थी राजा महाराजाओं को। तो वो किताब जो है लिखते थे, 7 पीढ़ियों तक वो किताबें उनकी चलती थी। तो उसको सरकारी किताब वो मानते थे। अगर आप इसमें जो है कवि जी, आप इसमें ये हमारी बातें आप लिखते रहोगे। और कुत्ता पालन को उनको बहुत शौक था। वो कुत्ता पालते थे, देसी कुत्ता भी पालते थे, विदेशी भी पालते थे। कुत्ता पालने का बहुत शौक था। एक उनका पुत्र था, उसका नाम था सूर्यदेव। सूर्यदेव भी बाप का जो दारू में नशे में धुत रहता था। तो उनकी पत्नी रानी जी बहुत हमेशा उनकी तरफ चिंतित रहती थी। एक दोनों बाप बेटो एक सा हो गया। मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कराया जो मेरे को ऐसा पति मिला, ऐसा बेटा मिला। एक बार राजा जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। तो शिकार करने के लिए जाता है तो उनको काफ़ी रात हो जाती है, बारिश आ जाती है।
बारिश आती है तो वो उनका रथ भी भीग जाता है, राजा भी भीग जाता है। तो आकर न वो रथ को, जहाँ उनका रथ खाना होता है वहाँ खड़े कर देते हैं। वहाँ खड़े करके और राजा अपना कपड़ा बदलने महल में चल जाता है। और रात में सभी पहरेदार सो जाते हैं। एक थोड़ा सा रथ खड़ा करते थे, वहाँ थोड़ा सा मोरा था दीवार में, उनके ही कुत्ते पाले हुए वह वहाँ चले जाते हैं। तो चमड़े की खुशबू आती है तो उसको सूंघते सूंघते वहाँ चले जाते हैं। तो वो सारा रथ का कपड़ा कुत्ता पाड़ देते हैं। सुबेरे उनके जो रथ जो संभालते थे वो देखते हैं गेट खोल के, तो उसमें देखते हैं तो सारा रथ का कपड़ा फटे हुए है। वो महाराज को इस बात की शिकायत करते हैं, महाराज रथ का सारा कपड़ा फटे हुए है, सारी गद्दी पाड़ दी है, और ये काम है पालतू जो आवारा कुत्ते हैं उनका काम है। तो वो बड़ा दुखी हो जाता है कि ऐसा कौन सा कुत्ता आ गया जो मेरा मतलब जो है ये पाड़ दिया। अब वो सेना को आदेश देता है कि आप जाओ, जितने भी कुत्ते हैं सबको ख़त्म कर दो। तो वो सब ले की तलवार निकल जाते हैं, कुत्तों को मार देते हैं। कुछ कुत्ते डर के मारे जंगल में भाग जाते हैं। इस बात का पता उसको कवि को लगता है। कवि का नाम होता है श्याम। तो वो आता है, वहाँ आता है तो महाराज गद्दी पर बैठे हुए होते हैं। तो कहता है, महाराज आप निर्दोष जीव को दंड मत दो। तो कहता है, कैसे निर्दोष हो सकते हैं, उनने मेरे रथ की गद्दी पाड़ दी, और ये ज़रूर आवारा कुत्तों का काम है। नहीं कि महाराज आपका काम है सोच समझ के न्याय करना, सारी जानकारी लेके न्याय करना। ऐसे न्याय करना राजा का कर्तव्य नहीं है। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है राजा को, कि ये मेरे को शिक्षा दे रहे हैं। तो वो कहता है, नहीं आप झूठ कह रहे हो ये बात। क्योंकि महाराज आप मानो ना मानो, मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आप झूठी वाह सुनने के आदी हो, आपको लोग बता देते हैं और आप वो सुन लेते हो, पर मैं मतलब कभी सच्चाई से पीछे नहीं हटूँगा। आपका कवि हूँ, इसलिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई ये कैसे, इसका मतलब हो सकती है इसकी जानकारी। तो बोले, महाराज आप दूध और छाछ मंगवा दीजिए। तो बोले ठीक है। राजा ने दूध और छाछ मंगवा दिया। दूध और छाछ मंगवा दिया तो दोनों मिला के कुत्तों का आगे रख दिया, कटोरा भर भर के। तो दोनों कटोरे भर भर के रख दिए तो कुत्ता सारा वो दूध पी गए। कुछ समय बाद कुत्तों को उल्टी होने लगी। उल्टी होने लगी तो वो उन्होंने जो चमड़े की गद्दी जो खाई थी वो बाहर आने लगी कि महाराज देख ली, ये आपके कुत्ते हैं जो इन्होंने मतलब ऐसा कराया है। तो बिगड़ सोचे समझे बिना दंड किसी को नहीं देना चाहिए। जब राजा की आँख खुलती हैं तो उसको कहता है, भाई कभी आप मतलब बहुत ज्ञानी हो, हमसे भी ज्ञानी हो। ये कह कि न वो अपने घर चल देता है। घर चल देता है तो फिर वो एक दिन शाम के समय महल में बैठता है तो वही उसकी झूठे सारथी जो हैं उसके इर्द गिर्द रहते हैं जो। तो उनने सोची, भाई ये तो मतलब जो है मोहनलाल तो राजा की निगाह में चढ़ गया, इसने कुत्तों का पता लगा लिया और राजा इसको अच्छा मानने लग गया। तो कभी ये हमारा भी पर्दाफाश नहीं कर दे, तो आज इसको हम महल में बुलाते हैं और ये राजा के सामने इसकी पोल खोलते हैं। और पोल तो क्या थी, वो सच्चाई के साथ था। तो बोले इसको आप राजा की निगाह में नीचा गिरवाएंगे। तो शाम के समय तो उसने आदमी ने कहा, महाराज आज आप जो है उनको
आपके जो कवि हैं मोहनलाल जी, उनको भी आप बुलवा लें। बोला क्यों? बोले क्योंकि उनसे भी आप पूछें अब भाई ये जो है हम चौगर जो हमारी वाह हो रही है तो आपको कैसा लगता है? हम कैसे राजा हैं, हम किसी मतलब भगवान को नहीं मानते हैं तो हमारा भगवान क्या बिगाड़ेगा? तो वो आपका कवि है, सारी बात जानता है। बोले हाँ ये बात सही है। बोले लाओ कवि मोहनलाल जी को बुला के ले आए। तो वो जाते हैं बुलाने के लिए जाते हैं। तो वो सोचता है इस समय तो राजा नशे में रहता है और मेरे को क्यों बुलवाया, मेरा क्या काम है? पर फिर भी सोचता है भाई राजा का आदेश है, जाना भी जरूरी है। तो वो राजा का आदेश समझ के घर से चल देता है। जाता है तो वो वहाँ देखता है तीनों वो भी बैठे हुए होते हैं। तो अब वो बातें करने लग जाते हैं। तो कहता है भाई आप हमारे बारे में क्या लिखते हो, ये बताएं आप। बोले महाराज मैं वही लिखता हूँ जो सच्चाई है, सच्चाई के अलावा मैं कुछ नहीं लिखता, जो मुझे दिखती है सच्चाई मैं वही लिखता हूँ। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले फिर तो आप हमारी भी सच्चाई लिखते होगे? बोले हाँ आपकी भी सच्चाई लिखता हूँ। तो बोले भाई लाओ इनके घर से किताब लेके आओ, आज इनकी सच्चाई हम देखते हैं क्या सच्चाई लिखता है। तो वो किताब खोल के देखता है तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारे राजा इंद्रजीत जी बहुत अहंकारी हैं, बहुत घमंडी हैं, नास्तिक हैं, ये किसी को नहीं मानते हैं पर कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो ये नास्तिक है। वो इतनी सुनते हैं राजा तो आग बबूला हो गया, ये कैसे लिख दिया तुमने, और सारी किताब को फाड़ के घेर देता है। और तुम जो है अब हमारे ऊपर ये एक कहानी लिखोगे, हमारी अच्छाई के ऊपर लिखोगे, नहीं लिखा 1 महीना को आपको समय देता हूँ, नहीं तो मैं आपको फांसी चढ़ा दूँगा। पर कवि कहता है कि महाराज मैं भगवान में आस्था रखता हूँ, जो मुझे सच्चाई लगेगी मैं वही लिखूँगा, आप चाहे मुझे फांसी चढ़ा देना। बोले नहीं आपको 1 महीना को समय दिया जाता है। तो उधर जो है रानी तक बात पूछ जाती है। रानी कवि को बुलाती है, पूछती है भाई क्या होया, कहे बताता है कवि ये बात हुई। रानी का मन बड़ा दुखी होता है, अब ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राजा इन 3 आदमियों के पीछे अंधा हो रहा है, ये इसको झूठी बातें बताते हैं पर राजा नहीं मानता है। तो इसका क्या किया जाए? तो फिर भी वो कहती है चलो कवि जी आप मोहन कवि जी हम इस बात पर विचार करेंगे, बड़ा दुख है हमारे को, ऐसी बात राजा ने बोली है पर अभी बहुत समय है हमारे पास, 1 महीना है, आप इस बात का कहीं न कहीं इसका हल निकालेंगे। रानी भी बहुत बुद्धिमान थी, भगवान में आस्था रखती थी। तो उसके याद आ जाती है कि मेरे पीर में हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी ने मेरे से कहा था भाई शादी हुई मेरी तब, अब बेटा कब विपता आ जाए तो मुझे याद करना। तो आज वो समय आ गया है जो मैं मेरे गुरु को याद कर रही हूँ, तो क्यों नहीं मैं गुरु से मिलूँ। फिर उसके मन में विचार आता है कि मैं जाऊंगी तो राजा सोचेगा ये क्यों गई उनसे मिलने, उल्टा सुल्टा जवाब करेगा मेरे से, तो क्यों नहीं मेरा पुत्र सूर्यकांत जी को मैं भेज दूँ। तो रानी अपने महल से निकलती है तो उसका पुत्र जो है उधर से महलों में जो पहली नाचने वाली यहाँ औरत रहती थी तो वो कलावती के महल से निकलता है और नशे में धुत होता है,
तो उसको माँ को देख के और भी दुख होता है कि बाप तो बाप था ही, बेटा भी उससे चढ़ की है। पर वो चुप हो जाती है, उस समय बेटा को कोई जवाब नहीं देती है। सवेरा अपनी दासी को भेजती है, देखो राजकुमार उठाया है तो उनको तुरंत आप कहें आपकी माता जी ने बुलाया है। तो वो जाती है, देखती है तो राजकुमार उठ जाता है, नशा उसका उतर जाता है। तो वो जाके कहते हैं राजकुमार साहब आपको रानी साहिबा ने आपको बुलवाया, आपकी माता जी ने, और तुरंत बुलवाया है। तो वो जाता है, पूछता है माता जी बताएं आप क्या बात है। तो वो कहती है पुत्र आपने मेरा एक काम करना पड़ेगा। कह रहे बताइए मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो कहता है आपने तेरा ननेर जाना है और ऐसे ऐसे एक गुरु हैं उनके पास आपने जाना है मेरा संदेश लेकर। ठीक है चल जाऊँगा। तो वो सोचा सुबह जाके शाम में वापसी आ जाऊँगा। पर पुत्र उसका आज्ञाकारी भी था, माँ की बात भी मानता था। तो वो चिट्ठी लिख देती है उसको, गुरु को, गुरु महाराज मेरे पुत्र को आपके पास मैं भेज रही हूँ, इसको दारू की बहुत लत है, नशाबाजी करता है ये, तो इसका नशाबाजी छुटाएं और 1 महीना अपना आश्रम में इसको आप रखें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इसके साथ साथ एक जवाब और है, वो उत्तर आप अपनी शक्ति से, अपनी मन की बुद्धि से देखें, वो कौन सी बात है इस लेटर में मैं नहीं लिख सकती, उसका भी आप समाधान करें, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो वो लड़का चिट्ठी ले जाके जाता है, उसको गुरु महाराज को लेटर दे देता है। तो गुरु महाराज कहता है भाई आप कौन। तो वो कहता है मैं तो बालव रानी का लड़का हूँ। अच्छा तुम बानम पटारी के लड़के हो। बोले हाँ मैं उसका लड़का हूँ। चलो बैठिए आप, उनको बैठा देता है, पूछता है कि सब ठीक है। तो बोले बेटा आपकी माता जी ने इस लेटर में ये लिखा है कि आपको 1 महीना तक मैं यहीं रखूँ। तो वो सोचता है 1 महीना कैसे रहूँगा, पर माता जी की आज्ञा है। नहीं, उसने कहा भी आपकी माता जी ने कहा है इसको कुछ दिन यहीं रखें। तो वो सोचता है भाई मैं कैसे रहूँगा, फिर भी वो अपनी माता जी की आज्ञा मान की कहता है गुरुजी मैं 1 महीना आपका यहाँ रुकूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं रुकूँगा। हाँ बोले 1 महीना रुक जाइए आप। तो जैसे ही शाम होती है तो उसको दारू की आदत थी। अब भाई अब कैसे करूँ मैं, क्या करूँ, कैसे मुझे नींद आएगी। तो गुरु महाराज जाते हैं, गंगा जल उनके पास लेके जाते हैं, कहते हैं बेटा दारू तो यहाँ है नहीं और ये गंगा जल है, ये आप पी लें, आपकी थकान दूर हो जाएगी। तो गंगा जल वो पी लेता है और पीकर न जैसे ही वो पीता है तो उसको बड़ा शरीर में शांत महसूस शरीर लगता है और उसको नींद आ जाती है। सुबह गुरु महाराज फिर जाते हैं कि बेटा उठ गए। बोले हाँ गुरु जी उठ गया, पर आज जैसे मुझे नींद आई है ऐसे मुझे कभी भी नींद नहीं आई। दारू पीकर मैं सोता था तो मेरे बेचैनी सी हो जाती थी दारू उतरने के बाद, पर आज तो आपने पता नहीं इसमें क्या मिलाया, मुझे सोने के बाद पता ही नहीं पड़ा। अब सुबह उठा हूँ, भर नींद में सोया हूँ। तो बोले बेटा दारू में कुछ नहीं है, ये सिर्फ गंगा जल है, इससे आत्मा शुद्ध होती है, दारू से आत्मा आपके अंदर से जड़ती है। तो उसको कुछ एहसास होता है। फिर वो उसको नदी किनारे ले जाता है नहलाने के लिए, नहाता है। तो फिर उससे हर महीने 1 महीना तक उससे होम करवाता है, तो उस दोमा से उसको और आत्मा शुद्ध हो जाती है। सूर्यकांत राजकुमार जी की
तो वो भक्ति की तरफ हो जाता है। तो वो सोचता है भाई ये तो बहुत अच्छी गुरुजी ने मुझे बताया। ऐसे करके महीना नज़दीक आ जाता है। फिर वो कहता है भाई अब मैं जाऊंगा। बोले हाँ बेटा अब आप जाएं, पर जाने से पहले आप मेरी एक बात सुन लें। आपका सोहनलाल कवि है और आपका पिताजी ने निर्णय लिया है कि 1 महीना में उसको वो ख़त्म कर देगा जो उसने सच्चाई नहीं लिखी तो। और आपका पिताजी नास्तिक है, झूठी वाह सुनना चाहता है, तो इसलिए उसको इस मोह माया से आप निकालें, और ये आप निकाल सकते हो, आपका कर्तव्य है ये। तो बोले ठीक है। तो वो जाके वानावती का पैर छूता अपनी माता जी का। तो वानावती कहती भाई ये कब से सीखा? बोले जब से आपने गुरु के पास मुझे भेजा, जब से मैं ये सीख लिया। तो वानावती बहुत खुश होती है। फिर वो जाता है कवि के घर। कवि के घर जाता है, वो कहता है भाई जैसे मैं कहूँ वैसे आप करना। तो कवि बड़ा खुश होता है और उसको अपना गले लगाता है, राजकुमार जी आप में बड़ी अच्छी बुद्धि आ गई। तो वो जाके ना अपना बागों में चादर ओढ़ के सो जाता है। कभी दौड़ा दौड़ा महाराज के पास जाता है, महाराज आपका बेटा को सांप काट गया राजकुमार जी को, और वह उनकी मृत्यु हो गई। तो महाराज बड़ा तड़पता है, रोता है, ये भगवान मैंने ऐसा कौन सा बुरा किया? तो वो भगवान को याद करता है। तो कभी कहता है भाई मैं तो आपसे कहता था कि आप भगवान को माने, पर आप भगवान को नहीं मानते थे, तो आज आप भगवान को मान रहे हो, तो इसलिए भगवान को आप मान रहे हो तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप भगवान को प्रार्थना करो कि आज के बाद आप भगवान को मानोगे, किसी को नहीं रोकोगे, और इस नगर में एक बहुत अच्छा भव्य मंदिर बनवाओगे। बोला बिल्कुल मैं इस नगर में बहुत अच्छा एक मंदिर बनवाऊंगा और मैं भगवान को मानूंगा, और ये भगवान मेरा पुत्र को जीवित करें आप। इतनी देर में राजकुमार अपने मुख से चादर उतारता है और बोलता है महाराज प्रणाम, पिताजी प्रणाम। तो वो अपना पुत्र को छाती का लगा लेता है और भगवान का शुक्र अदा करता है, भगवान आपने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया और बहुत अच्छा करा, मैं यहाँ मंदिर बनाऊंगा। तो उसके साथ साथ मोहन कभी भी महाराज को कहता है कि महाराज आप ये बताइए, मैं जो आपके राजघराने की जो किताब है उसमें सच्चाई लिखूं या झूठी बात लिखूं? कहता है नहीं, जो आप सच्ची इंसान हो आप सच्चाई लिखो, जैसी राजघराने की बात है, जो राजा करता हो वही बात इसमें आप लिखें। तो इसलिए मोहन कवि दास को भी फांसी नहीं हुई और राजा भी गुरु की वजह से नास्तिक था, तो वो भी भगवान को मानने लग गया। पद्मावती का भी बड़ी खुशी हुई, कहा मेरा पति सही रास्ता आ गया, बेटा भी आ गया। तो उसने भगवान का शुक्र अदा किया और उस राज्य में खूब पूजा पाठ होने लगी। तो वही राजा सही लाइन पर आया। तो जो सही लाइन पे अच्छी शिक्षा कोई मान लेता है तो वह ऐसे ही विचारों से सही लाइन पे आते हैं, और जो कोई नहीं मान पाता है वो भटकते रहते हैं, तो उनका नतीजा बुरा होता है। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।